जिस शख्सियत के विचार आप सुनने जा रहे हैं, उनकी सोच और उनके क्रांतिकारी विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाते हैं। डॉक्टर उज्जवल पाटनी भारत के प्रख्यात वक्ता और व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञ हैं। प्रभावी भाषण और बोलने की कला पर आधारित इनकी किताब सफल वक्ता सफल व्यक्ति पूरे देश में हजारों ने पढ़ी है। इसी विषय पर इंग्लिश में ग्रेट वर्ड्स विन हर्ट्स भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराही जा रही है। अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी डॉक्टर उज्जवल पाटनी और उनकी टीम ने अपनी असाधारण उपलब्धियों हेतु विश्व कीर्तिमान रचकर उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का गौरव प्राप्त किया है। डॉक्टर पाटनी पेशे से डेंटिस्ट हैं। उन्होंने मानव संसाधन में MBA और राजनीति शास्त्र में MA किया है। वे मानव अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण के भी विशेषज्ञ हैं। वे स्पीच गुरु के नाम से जाने जाते हैं। प्रभावी बोलने की कला, सकारात्मक सोच, बातचीत की कला, नेतृत्व जैसे विषयों पर वो शानदार सेमिनार और कार्यशालाएं लेते हैं। अपनी विलक्षण उपलब्धियों के कारण वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों, वेबसाइट व टीवी चैनलों पर फीचर किए जाते हैं। वह एकदम जमीन से जुड़े एक प्रैक्टिकल व्यक्ति की तरह सरलता और सहजता से बातें करते हैं। उनके विचार और संदेश कब आपके हृदय में गहरे उतरकर आपको प्रभावित कर जाएंगे, आपको चाहिए हासिल करेगा। बहुत सारे लोग असफल सिद्ध हुए और ऐसे लोग जिनको किसी ने महत्व नहीं दिया, जो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा थे, वो उस भीड़ को चीरते हुए आकाश पर आ बैठे। जिनके बारे में स्पॉन्सर बहुत उम्मीद लगाते हैं, वह अक्सर परिणाम नहीं देते और जिन्हें सामान्य समझा जाता है, वह कमाल कर दिखाते हैं। और यही तो इस बिजनेस की, इस सिस्टम की खासियत है। यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का नहीं बल्कि सामान्य लोगों का बिजनेस है। मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों, यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का नहीं, ऑर्डिनरी लोगों का बिजनेस है, जो इस बिजनेस को करने के बाद ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने जा रहे हैं। किसी को कन्विंस मत कीजिए। यह कन्विंस करने का बिजनेस नहीं, यह किसी को समझाने का बिजनेस नहीं। आपको प्रीचर भी नहीं बनना है। आपको सिर्फ उनको सफलता का सच्चा रास्ता दिखाना है। आपको सिर्फ उनका हितैषी बनना है। आपको उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाना है, उन्हें एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाना है, उनमें जीतने की इच्छा जागृत करना है। इस जीत के लिए उन्हें यह बताना होगा कि किसी औपचारिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। इस जीत के लिए बड़ी लागत की आवश्यकता नहीं होती। इस जीत के लिए ढेर सारी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। इस सिस्टम में जीतने के लिए जो जो गुण चाहिए वो पहले से उनके पास है। इस बात का उन्हें एहसास दिलाइए कि इस सिस्टम को जीतने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो तो पहले से ईश्वर ने उनके अंदर दे रखी। इस बिजनेस की लागत सिर्फ थोड़े से सपने हैं। इस बिजनेस की लागत ढेर सारा आत्मविश्वास है। इस बिजनेस की लागत दृढ़ निश्चय है। इस बिजनेस की लागत नहीं हारने का संकल्प है। इस बिजनेस की लागत अनवरत बढ़ते जाने की लगन है। बस इतनी ही लागत है। यही मशीनें हैं और यही स्टाफ है इस बिजनेस का। लोगों को धैर्य से सुनिए। आइडिया शेयर करते हुए, कंसेप्ट शेयर करते हुए, विचार शेयर करते हुए, प्लान समझाते हुए उनके सारे भय, उनकी सारी आपत्तियों को बाहर आने दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए वो जिंदगी में क्या चाहते हैं और वो जो चाहते हैं उन्हें सकारात्मक रूप में पाने में उनका मददगार बनिए, उनका साथी बनिए, उनका दोस्त बनिए, उनका हम सफर बनिए, उनका मार्गदर्शक बनिए, उनका फॉलोअर बनिए, उनका सपोर्टर बनिए। और सिर्फ यही तो कंसेप्ट है इस बिजनेस का। यह बिजनेस बाय द पीपल, फॉर द पीपल और फ्रॉम द पीपल बिजनेस है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। उत्पाद का तो कहीं जिक्र ही नहीं।
हर जगह सिर्फ पीपल्स का जिक्र है और यही हकीकत है कि यह पीपल्स का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं। स्टेप 3, प्रोडक्ट्स प्रमोट कीजिए। जैसा कि हम फर्स्ट स्टेप में बात कर चुके हैं कि प्रोडक्ट्स के खुद बायर बनिए, खुद यूजर बनिए, सबसे पहले खुद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि खुद इस्तेमाल करने के बाद ही आपको इनकी अच्छाइयां और बुराइयां पता लगेगी। आप इनके महत्व का दबाव के साथ, प्रभाव के साथ दूसरों से चर्चा कर सकेंगे। लेकिन यहां हम दूसरों को प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हैं, दूसरों तक प्रोडक्ट पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सेलिंग इस बिजनेस का बहुत बड़ा अंग नहीं। हो सकता है सेलिंग से आप बहुत थोड़ा कमाएं, लेकिन थोड़ा रेवेन्यू भी तो रेवेन्यू होता है, थोड़ी आय भी तो आय होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, डोर टू डोर मार्केटिंग मत कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को प्रेशराइज मत कीजिए, उन पर दबाव मत बनाइए कि वे आपसे उत्पाद खरीदें। यदि आप प्रोडक्ट सेलिंग में अपना सारा दिमाग लगा देंगे तो एक बार फिर आपका बिजनेस अन्य सामान्य बिजनेस के जैसा हो जाएगा। आपकी पूरी एनर्जी प्रोडक्ट बेचने में खर्च हो जाएगी और आप नेटवर्किंग के मूल सिद्धांत से भटक जाएंगे, आप नेटवर्किंग के मूल सिस्टम से भटक जाएंगे। जब भी आप लोगों को अपने सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि अधिकांश लोग तुरंत तैयार नहीं होते। अक्सर लोग अपनी भ्रांतियों से, अपने नोशन से ग्रस्त रहते हैं। हर कोई परिवर्तन नहीं चाहता, हर कोई आपकी बातों को पसंद नहीं करता, हर कोई आपके प्लान्स को पसंद नहीं करता। हर किसी का अपना माइंड सेट होता है, हर किसी के दिमाग में अपनी धारणाएं और अपनी आशंकाएं होती हैं। परंतु एक बात अधिकांश के साथ हो सकती है, यदि आप किसी के साथ बहुत लंबी बातचीत करते हैं, किसी के साथ बहुत सारा समय बिताते हैं, किसी के साथ सच्ची सहानुभूति दिखाते हैं, किसी के साथ अपना प्रेम बांटते हैं, अपना स्नेह बांटते हैं, तो उस लंबी बातचीत के बाद उन्हें उनके लिए उपयोगी एक रीजनेबल कॉस्ट का प्रोडक्ट खरीदने को कह सकते हैं। और धीरे धीरे कुछ दिन बाद उनका माइंडसेट चेंज होता है और जब भी आप फॉलो अप करते हैं तो वह स्वयं आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यदि सीधे नहीं जुड़े कोई बात नहीं, प्रोडक्ट्स का यूज करके जुड़े, रेवेन्यूज कहीं से भी आए, रेवेन्यू तो रेवेन्यू। लोग कहीं भी जुड़े, लोग तो लोग हैं। आप गवर्नमेंट एजेंसीज, फैक्ट्रीज आदि को अपने प्रोडक्ट्स के बेहतरीन कस्टमर बना सकते हैं। स्टेप 4, खुद को मोटिवेटेड रखिए, अपडेटेड रखिए, बुक्स पढ़िए, टेप सुनिए। किताबों से बड़ा मोटिवेटर मेरी नजर में दुनिया में दूसरा कुछ नहीं। यह दुनिया का एकमात्र मीडियम है जो हर वक्त आपके साथ रह सकता है, हर वक्त आपके छोटे से ब्रीफकेस में रह सकता है। इसे किसी बैटरी की जरूरत नहीं, किसी लाइट की जरूरत नहीं, किसी कंफर्ट की जरूरत नहीं, यह आपकी जेब में रह सकता है। रोज पढ़ने की हैबिट बनाइए, हर हफ्ते एक किताब पढ़िए, किताब को कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि हर रीडिंग आपको एक नए पहलू से परिचित कराती है। मैं अक्सर जब किसी किताब को एक बार पढ़ता हूं, बहुत सारी चीजें चूक जाती हैं, या ये कहूं कि एक सरसरी सी रीडिंग होती है, लेकिन जैसे ही मैं उस किताब को दूसरी बार पढ़ता हूं, मुझे कुछ नई बातें नजर आती हैं। जब मैं उस किताब को तीसरी बार पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है दूर कहीं से कोई रोशनी आ गई हो, मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाली कोई बात हो गई हो। महत्वपूर्ण लाइंस को अंडरलाइन कीजिए, अपने कमेंट्स को उन किताबों के पन्नों पर डालिए, अपनी किताब को पर्सनलाइज कीजिए, ताकि जब भी आप अगली बार पढ़ें तो पूरी किताब पढ़ने में समय व्यर्थ करने के बजाय वो महत्वपूर्ण हिस्से जिन हिस्सों ने आपको प्रेरित किया था, वो हिस्से आपको तुरंत मिल जाए, आप उन हिस्सों को रिफर कर सकें
उन हिस्सों से, उन पृष्ठों से, उन चैप्टर्स से मार्गदर्शन ले सके। रोज रात को सोते हुए आधे घंटे जरूर पढ़िए। यह एक साइंटिफिक सजेशन है, यह एक डॉक्टर के रूप में मेरा सजेशन है। जो बातें आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर रिवाइंड करता है, वो बातें आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। और जो बातें, जो पन्ने, जो तथ्य, जो डेटा आप रात को सोते हुए पढ़ते हैं, वो जाने अनजाने सारी रात आपके दिमाग में घूमता रहता है। जब आप जागते हुए पढ़ते हैं तो वो आपके चेतन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, और जब आप सो जाते हैं तो वो आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। और चेतन और अवचेतन मस्तिष्क को मिलाकर आपकी बात की पकड़, उस रीडिंग की पकड़ पुख्ता हो जाती है। ऑडियो टेप और सीडी के बारे में क्या कहूं, इस वक्त मैं आप तक इसी माध्यम से पहुंच पा रहा हूं। एक तथ्य जरूर आपको बताना चाहता हूं। एक मेट्रो या सेमी मेट्रो का औसत व्यक्ति दिन में कम से कम 1.5 घंटे ड्राइव करता है, यानी एक महीने में 30 घंटे, और एक साल में 360 घंटे। यदि आप इन 360 घंटों में म्यूजिक की जगह या मोटिवेशनल टेप्स लगा दें तो आपको हर साल 360 घंटे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। 360 घंटे एक्स्ट्रा मोटिवेशन के मिल सकते हैं, 360 घंटे एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन के मिल सकते हैं। सोचिए, 360 घंटे होते हैं 15 दिन, और ये 360 घंटे आपके साल के बचे हुए 350 दिनों की नई तकदीर लिख सकते हैं, आपको नया भविष्य दे सकते हैं, आपको सुनहरी सफलता दे सकते हैं। यह मोटिवेशन रूटीन मोटिवेशन है, जिसके लिए आपको किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं। बस अपनी कार में चंद सीडीज और ऑडियो टेप्स रखने और उन्हें लगाने की हैबिट बनानी। क्या आप कर सकेंगे इतना? क्या आप 2 घंटे अपनी कार में, 1 घंटे अपनी कार में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टफ सुन सकेंगे? और यदि आपने यह कर लिया तो ये 15 दिन आपके 350 दिनों को बदल के रख देंगे, मेरा वादा है आपसे। स्टेप 4 तक आप सुन चुके हैं। इसके बाद हम अगली सीडी में बात करेंगे स्टेप 5 और स्टेप 6 की। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ फाइन टिप्स की, जिनके सहारे आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आइए सुने नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित इस सीडी का पार्ट 2।